दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप एक टीचर हो, एक ट्रेनर हो, एक स्टूडेंट हो, एक एमएस वर्ड यूजर हो, तो आपको एमएस वर्ड के अंदर काफी तरीके की डिजाइन बनानी पड़ती हैं और उनमें से कोई एक डिजाइन हो सकती है OMR शीट। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक स्टेप्स में समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एमएस वर्ड के अंदर प्रोफेशनल OMR शीट डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी एग्जाम रखते हैं, कोई टेस्ट रखते हैं जिसमें हम लोगों को OMR शीट की जरूरत है, तो उस तरीके की डिजाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक OMR शीट ऑलरेडी डिजाइन करके रखी हुई है। इसी तरीके की एक और शीट आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सारे स्टेप बहुत ईजी होने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और आप भी बहुत इजी स्टेप में फिर इस तरीके की OMR शीट इजीली डिजाइन कर सकते हो। तो चलो बिना देर के हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+N, जिससे मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, एक फ्रेश डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब न्यू डॉक्यूमेंट में आने के बाद सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको चले जाना है मार्जिन में और सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है नैरो मार्जिन, जिससे इस पेज के जो मार्जिन होंगे वो कम हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको कॉलम्स में चले जाना है। फिर मोर कॉलम्स में जाने के बाद यहाँ से आप इसे कॉलम्स बढ़ा सकते हो, तो इसको आप कर दो 4 कॉलम्स के अंदर। और इतना करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर लेनी है, तो मैं जो इसके स्पेस है वो कर लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर और फिर करता हूँ ओके। इतना करने के बाद अब हमको आ जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर हमको टेबल वाले ऑप्शन में जाना है और हमको यहाँ पे 5 कॉलम्स ले लेने हैं। अब इतना करने के बाद हल्का सा आप इसको मैनेज कर लेना, हल्का साइज वगैरह इसका। उसके बाद यहाँ पे आप जाना होम टैब में, यहाँ से आप नंबरिंग ऑप्शन इसमें लगा देना। पर आपको यहाँ पे अभी सही से नंबर दिखेगा नहीं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डिक्रीज इंडेंट करना है, जिससे आपको नंबर इजीली शो हो जाएगा। फिर इस टेबल को आगे बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन प्रेस करते रहोगे तो ये कंटिन्यू आगे को बढ़ती रहेगी टेबल। और आप अपने कीबोर्ड से अगर टैब बटन को होल्ड करके रखोगे तो आप देखोगे कंटिन्यू हमारी टेबल कुछ इस तरीके से आगे को इंक्रीज होती रहेगी। तो आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन को होल्ड करके रखना है जहां तक आपको इसमें क्वेश्चंस लाने हैं। मुझे इसमें क्वेश्चंस चाहिए 100, तो मैं इसको तब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक मेरे मार्क्स यहाँ पे 100 नहीं आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये 87 हो चुका है एंड कंटिन्यू काम कर रहा है, और यहाँ आने के बाद मैं इसको 100 पे आके रोक लूंगा। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब आप नॉर्मली अपने पेज में क्लिक कीजिए। पेज में नॉर्मल क्लिक करने के बाद आप अपने पेज का मार्जिन सही से सेट कर लो। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पेज को और यहाँ से इस पेज के मार्जिन को हल्का सा यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। तो जैसे मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो अब देखो ये कुछ इस तरीके से हमारे जो ये नंबर्स है वो कुछ यहाँ तक आ रहे हैं। हल्का सा मैं इसको यहाँ पे कि ऊपर कर लेता हूँ, और सेम हम नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी इस जगह हम जाएंगे और यहाँ से नीचे से और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ सकते हैं, लगभग इतना नीचे लेके आ गए। फिर हम इसको ऊपर से भी हल्का सा नीचे लेके आ जाएंगे। अब ये सब चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी एक लाइन के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे चारों कॉलम्स के अंदर 25 × 4 = 100 क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपके सामने में कुछ इस तरीके से टेबल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जूम किया है, तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। अब अगर आप अपने टेबल में डिजाइन लगाना चाहते हो तो नॉर्मली आपको अपने टेबल में क्लिक करना है और यहाँ चले जाना है टेबल डिजाइन ऑप्शन के अंदर। जब यहाँ पे आप जाएंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करने पर आपको यहाँ पे काफी सारी टेबल स्टाइल देखने को मिलती हैं। अब इनमें से जो भी टेबल स्टाइल आपको ठीक लगे, जो भी सूटेबल लगे, वो आप यहाँ से आके सिलेक्ट करा सकते हो। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेबल स्टाइल्स हैं, तो जो भी आपको बेटर लगेगी यहाँ से आप वो सिलेक्ट करा सकते हो। जैसे मैं अगर इसको ये सिलेक्ट करा के दे दूँ तो ये आ जाएगी इसके अंदर, या फिर मैं इसको इनमें से कोई टेबल स्टाइल सेलेक्ट करा के दूंगा तो वो स्टाइल इस पे अप्लाई होके आएगी। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिनमें से कोई भी एक टेबल सेलेक्ट करा लेना। तो अभी के लिए मैं इसमें दे रहा हूँ ये वाले स्टाइल। ठीक है, जैसे मैंने इसको ये स्टाइल दिया तो आप देख सकते हो कि आपकी ओवरऑल जो टेबल है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑटोमेटेड फॉर्मेट यहाँ पे हो चुके हैं, है ना। अब जो मैंने यहाँ पे इतना सेक्शन छोड़ रखा है, ये इसलिए छोड़ रखा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर हम बाकी डिटेल्स इसमें ला सकें। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको अपनी दूसरी OMR शीट दिखाता हूँ।
आप देखोगे इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें कैसे इसमें क्रिएट होंगी, इसको बनाने के लिए सिंपली मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ इंसर्ट के अंदर, और सबसे पहले मैं चले जाता हूँ शेप्स में, और यहाँ से मैं एक शेप इसमें ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये शेप मुझे इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिजाइन करना है, इसके बराबर में लेफ्ट साइड से भी, और बराबर में मुझे इसको करना है राइट साइड से भी। फिर मैं शेप फिल में जाऊंगा, जहां से मैं इसको कर दूंगा नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पे मैं यही वाला बॉर्डर स्टाइल ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और इसकी जो थिकनेस है वो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको इतने पॉइंट में, जिससे कि वो उसी की तरह मैनेज होकर हमें लगेगी। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। अगर आपको बॉर्डर की थिकनेस और मैनेज करनी है तो आप वेट में जाके थोड़ा और मैनेज इसे करा सकते हो, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लो और कंट्रोल वी कर दो तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे दोबारा से वहीं एडजस्ट करके रख लेना है, मतलब उसी शेप के ऊपर से, ठीक है। अब मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करा पाऊँ। तो आपको इसको अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है सही तरीके से, जहाँ पे आप इसको एडजस्ट कराना चाहो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है, और यहाँ से मैं इसको अब छोटा कर दूंगा, ठीक है। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सेक्शन मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बाकी सेक्शंस क्रिएट करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मल्टीपल सेक्शंस मुझे क्रिएट करने हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एरिया जनरेट कर लूंगा। तो इसका साइज मुझे लगभग इतना रखना है, इसको मैं यहाँ कर लूंगा। फिर इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देना, उससे डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर कुछ इस तरीके से हम लोग अपने सारे जो शेप्स हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे। अब ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, और इस चीज को यहाँ पे रखता हूँ इस लोकेशन पर, और इसका साइज फिर मैं मेंटेन कर लेता हूँ लगभग इतना, इसके हाफ तक। फिर कंट्रोल डी करके इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको भी मैं इसके हाफ तक ही यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे डायग्राम जो है वो बन जाएगा। अब डायग्राम्स के अंदर हम लोग अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, जिसके लिए मैं चले जाता हूँ इंसर्ट के अंदर। यहाँ से मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जो भी डिटेल मुझे लिखनी है, मुझे इसके अंदर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट टेस्ट। ये लिखने के बाद हम लोग इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं ये वाला दे रहा हूँ। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे, जहाँ से इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, और शेप फॉर्मेट में आने के बाद शेप फिल में जाएंगे, जहाँ से इसको नो फिल कर देंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसको नो आउटलाइन कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको अपना टेक्स्ट देखने को मिलेगा। अगर टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो वो आप कर लो, बोल्ड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी डिटेल्स आपको जो चाहिए उसके लिए आप इसी को डुप्लीकेट करा दो, कंट्रोल डी प्रेस करो आप, फिर आप इसको रखो जहाँ पे आपको ये डिटेल्स रखनी है। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख लिया है इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम, और यहाँ से मैं इसका बोल्ड हटा रहा हूँ और थोड़ा सा साइज का छोटा कर रहा हूँ, और मैं इसको कर रहा हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसके लिए मैं कंट्रोल एल प्रेस कर सकता हूँ। और इसके बाद मुझे इसको आगे को कंटिन्यू एक लाइन देनी है, तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट बटन होल्ड करके रखूंगा और प्रेस करूंगा अंडरस्कोर। तो जैसे मैं इसको प्रेस करते जाऊंगा देखोगे आप कंटिन्यू इस तरह से हमारी लाइन इसमें जनरेट हो रही है। तो लगभग इतना हम इसको बना के रख देंगे। उसके बाद मैं इसको फिर से दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, और फिर मैं यहाँ आने के बाद ना इसको नीचे रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो भी डिटेल चाहिए होगी उसके लिए मैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को फिल कर लूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे फिल करना है इसके अंदर रोल नंबर, तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ रोल नंबर। इतना करने के बाद फिर मैं इसको डुप्लीकेट करा लूंगा, और डुप्लीकेट कराने के बाद मैं इसको रख लूंगा नीचे। अब नीचे वाले सेक्शन में मुझे फिलहाल के लिए ऐसा फिल करना है डेट, तो हम इसको सेम अलाइनमेंट में रखेंगे, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ से मैं ऐसा फुल स्टॉप देता हूँ कुछ सेक्शन तक, क्योंकि मुझे इसमें डे फिल करना है। फिर उसमें लगाता हूँ स्लैश, और उसके बाद मैं फिर इसमें फुल स्टॉप डालते रहता हूँ कंटिन्यू आगे को, क्योंकि मुझे इसमें फिल करना है मंथ। फिर मैं यहाँ पे आके एक स्लैश और लगाऊंगा, और फिर से मैं यहाँ पे कंटिन्यू आगे को ये फुल स्टॉप को प्रेस करते रहूंगा, क्योंकि मुझे इसमें फिल कराना है ईयर। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेट सेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। इतना करने के बाद हम इसी को डुप्लीकेट कराएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, और फिर इसको रख लेंगे यहाँ पर।
और यहाँ रखने के बाद मुझे इसके अंदर लिखना है स्टूडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट्स सिग्नेचर। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट। पहले आप बॉक्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो जहाँ पे आपको रखना है। कंट्रोल ई प्रेस करने से सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर इसी को डुप्लीकेट कर गए हम लोग नीचे लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग यहाँ से रख लेंगे इसके अंदर टीचर सिग्नेचर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीचर्स सिग्नेचर। तो कुछ इस तरीके से इतना सेटअप हमारा रेडी हो जाएगा। अब इतना सेटअप रखने के बाद अगर आपको रोल नंबर सेक्शन में बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, किस चीज के लिए? आपको रोल नंबर रखने के लिए। तो सिंपली आपको करना ये है कि आप कोई यही बॉक्स सेलेक्ट कर लो। सिंपल मैंने यही बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डुप्लीकेट करा लेते हैं कंट्रोल डी से, और फिर इसका साइज वगैरह मेंटेन कर लो। जैसा देख सकते हो अभी साइज यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइज का, जहाँ पे इसकी हाइट है 0.96 और इसकी विड्थ तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो इसकी हाइट हम लोग कर लेते हैं 0.5 और जो इसकी विड्थ है उसको भी हम कर लेते हैं 0.5। जिससे ये होगा कि ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ यहाँ से। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आ रहा है। आप क्या करो बेसिकली कि ये जो बॉक्स आपने बनाया हुआ है ना, आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लो। फिर आप यहाँ पे आके कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करो और इसको ड्रैग करो। ड्रैग करते वक्त कीबोर्ड से शिफ्ट भी दबा देना, जिससे ये ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रख ले रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस रख लेंगे तो यहाँ से इस तरह से। फिर सेम आपको करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और ड्रैग करना है, फिर शिफ्ट आपको होल्ड करना है। फिर सेम प्रोसेस, कंट्रोल दबा के रखना है और ड्रैग करना है, साथ में शिफ्ट का बटन आपको होल्ड कर लेना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 बॉक्सेस। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखो, हर एक बॉक्स में कुछ इस तरह से क्लिक कर दो। ये है एक बॉक्स, ये है एक बॉक्स और ये है एक बॉक्स। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करके रखो और इन चारों को ड्रैग कर लो और साथ में शिफ्ट बटन को होल्ड कर लेना। फिर आपको इन्हें जहां रखना है ना, वहां आप कुछ इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लेना। जैसे अभी आप एडजस्ट हो रहा है ना मेरे केस में, देखो हल्का फुल्का करके एडजस्ट हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको जहां पे प्लेस करना है ना, अगर आपका फाइनल पोजीशन हो चुका है तो पोजीशन फाइनल करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट छोड़ दो और माउस से ही कुछ इस तरह से इनको रख लो। फिर अगर आप कीबोर्ड से मैनेज करना चाहते हो, जो कीबोर्ड की कीज होती हैं लेफ्ट राइट करने वाले, उनसे आप इनको एडजस्ट करा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने रोल नंबर के लिए कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस भी यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब कुछ इस तरह से हमारा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हो सकता है कि मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ लिखने होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए भी आप सेक्शन को कॉपी करके यहाँ रख सकते हो। जिसके लिए आपको इनमें से कोई भी एक बॉक्स डुप्लीकेट कराना होगा और उसे डुप्लीकेट करा के आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, यहाँ पे आप उसको रख सकते हो और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको इसके अंदर रखने हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप रख सकते हो। मैं दूसरे डेटा में से कॉपी करके भी यहाँ रख देता हूँ। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर लिया है और इन्हें मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे मैंने पेस्ट किया ना, यहाँ पे हम लोगों को एक ही इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। आप या तो अपने बॉक्स का साइज मेंटेन कर लेना, या तो फिर अपने इंस्ट्रक्शंस को इजीली देख लेना कि उनका साइज क्या है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे केस में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका तो ठीक है, पर मेरे पास जो स्पेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है, इस वजह से ये कुछ चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये हम लोगों को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बाकी स्पेस हमारे पास छूटा हुआ है। और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहीं से दे देंगे। हम बेसिकली इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर में चले जाएंगे और यहाँ से सेम फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर देंगे। इससे सेम फॉर्मेट में हो जाएगा और टेक्स्ट का साइज हम फिर यहाँ से आगे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। चलो फिलहाल के लिए हम लोग 2 ही इंस्ट्रक्शन इसमें रख लेते हैं, आपको समझाने के लिए इतना बेटर रहेगा। अब ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ डन हो चुका है। बस हमको इन बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे ऑप्शंस देने हैं, जिनके लिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन हम लोग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा करना ये है, आपको इसमें कोड प्रेस करना है। प्रेस करना है 2 4 डी एंड 0। जैसे आप ये प्रेस करोगे उसके बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ एक्स। जैसे आप ये करोगे ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको सेकंड बॉक्स में आना है, प्रेस करना है 2 4 डी 1। प्रेस करना है ऑल्ट एक्स, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स में आपको प्रेस करना है 2 4 डी 2 एंड प्रेस करना है ऑल्ट एक्स, ये सी में कन्वर्ट हो गया। देन उसके नेक्स्ट बॉक्स में आपको प्रेस करना है 2 4 डी 3 एंड जस्ट हैव टू प्रेस ऑल्ट के साथ एक्स एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये डी में कन्वर्ट हो चुका है।
बहुत सिंपल है। अब करना क्या है हमको? हमको इन चारों को सेलेक्ट करना है और करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको। सेकंड वाले से क्या करना है? इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जब इस तरीके से सेलेक्ट करने जाओगे तो देखोगे आपके नंबर सेलेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि नंबर के बाद के जो बॉक्सेस है वही सेलेक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इनको कर लिया है कॉपी, तो अब हम कर सकते हैं पेस्ट, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। तो जो भी हम लोगों ने ये अल्फाबेट्स कॉपी किए थे ना यहाँ पे, ए बी सी डी, वही हर एक बॉक्स में पेस्ट हो चुके हैं। अभी पेस्ट करने के बाद आपके सामने में रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से ये चीजें हमारे पास यहाँ पे बनकर आ रही है। अब एक और चीज हम कर लेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, जिससे ये सब कुछ सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से ये OMR शीट हमारी लगभग बन चुकी है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल P प्रेस करते हैं, तो आपको ये फुल स्क्रीन में दिख जाएगा। कुछ इस तरीके की OMR शीट आपके यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी। कलर अपने अकॉर्डिंगली मैच कर लेना अगर आपको कलर पसंद ना आए तो। बाकी इन बेसिक स्टेप्स के साथ आप इस तरीके की प्रोफेशनल OMR शीट बहुत इजी स्टेप्स में डिजाइन कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया गया OMR शीट डिजाइन पसंद आया होगा, आपको ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।